टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक नए तजावीज़ को कतीतन रद्द कर दिया है। अमेरिका ने ओमान के ज़रिए एक प्लान ईरान को पेश किया था जिसमें कहा गया कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे और अपना एनरिच यूरेनियम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे। खामेनेई ने इस तजवीज़ को ईरान की कौमी खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ करार दिया और कहा कि ईरान को अमन पसंद मकासद के लिए यूरेनियम एनरिच करने का हक हासिल है। रफ़ा के एड डिस्ट्रीब्यूशन पर इजरायली फायरिंग से कम 27 फ़लस्तीनी हलाक होने के बाद गज़ा में इंसानी मदद का काम फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ये तीसरा वाक़या पेश आया है जहां मदद लेने आए लोगों पर गोलियां चलाई गई। यूनाइटेड नेशंस ने इस इंसिडेंट को मुमकिन वॉर क्राइम करार दिया है और एक मुस्तकिल और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 मुंतखब रुकन ममालिक ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर वोट की दरख्वास्त की है जिसमें गाज़ा में फौरी बगैर किसी शर्त के और मुस्तकिल सीज़ फायर का मुतालबा किया गया है। ये रेजोल्यूशन तमाम जमातों को सीज़ फायर का एहतराम करने, हमास के पास कैद तमाम होस्टेजेस की रिहाई और गाज़ा में इंसानी मदद पर लगाई गई पाबंदियों को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए कह रहा है। रेजोल्यूशन को मंजूरी के लिए जुमला 9 वोट्स के साथ साथ किसी भी परमानेंट मेंबर का वेटो ना होना लाजिम होगा। मशहूर बिलियनर और टेस्ला के CEO एलन मस्क, जो पहले ट्रंप के सपोर्टर रह चुके हैं और ट्रंप गवर्नमेंट के एफिशिएंसी काउंसिल का हिस्सा भी थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स और स्पेंडिंग बिल को शिद्दत से तनकीद का निशाना बनाया। एलन मस्क ने इस बिल को सीधा डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन यानी गलीज और नफरत अंगेज गलती करार दिया और कहा कि ये बिल मुल्क के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के बिर्द के साथ आज दुनिया भर से आए लाखों हाजियों ने सऊदी अरेबिया के शहर मिना का रुख इख्तियार किया। सख्त गर्मी के बावजूद हाजी एहराम पहने मखसूस रूहानियत के साथ पैदल मिना का सफ़र तय कर रहे हैं। हर मुल्क से आए हाजी एक ही मकसद के साथ एक ही लिबास में एक अल्लाह के सामने हाजिरी देने के लिए जमा होते हैं। इस सिलसिले में इंडियन हज मिशन ने भी अपना किरदार अदा करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज से हाजियों का मिना के लिए सफ़र शुरू हो गया है। टीम इंडिया के अफसर मुकाम पर ड्यूटी पर है ताकि इंडियन हाजीज को ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज़ आसानी से फराहम की जा सके। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रिकमेंडेशन के बाद यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ 21 जुलाई से होगा और ये 12 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल सेशन बुलाने का डिमांड किया था। इस पर किरण रिजिजू ने वजाहत दी कि रूल्स के मुताबिक अपोजिशन अगर किसी भी मसले पर बात करना चाहता है तो वो मॉनसून सेशन में आसानी से उठाया जा सकता है। इसके लिए अलग से स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस ने आज अमेरिका के वीज़ा फैसलों पर फिक्र का इजहार किया है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स, खासकर भारतीय स्टूडेंट्स को मुतासिर कर रहे हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए सख्त रद्द अमल दिया है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस मामले पर पूरी तरह से खामोश है। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि सरकार फ़ौरन इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे और भारतीय स्टूडेंट्स के मसाइल को दूर करने के लिए US एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 में अपना पहला टाइटल जीतकर 18 साल का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर ये कामयाबी हासिल की। RCB की जीत के बाद बेंगलुरु में फैंस ने धूमधाम से जश्न मनाया। इसके अलावा कल रात हैदराबाद में भी RCB की तारीखी IPL जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। BRS MLC कविता ने आज इंदिरा पार्क के पास एक महाधरना की क़ियादत की। यह एहतजाज उन नोटिस के खिलाफ था जो फॉर्मर CM के चंद्रशेखर राव को भेजे हैं। कविता ने कहा कि ये नोटिस एक सियासी साजिश है जिसका मकसद उनके वालिद को बदनाम करना है।
انہوں نے کانگریس کی حکومت پر الزام لگایا کہ یہ کمیشن صرف KCR کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد کے بورامنڈا کارپوریٹر بابا فصیح الدین نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے BRS لیڈر محمد سردار کی موت سے کسی بھی تعلق کو پرزور طور پر رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات جبلی ہلز کے MLA M گوپی ناتھ اور ان کے ساتھیوں کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ بابا فصیح الدین نے کہا کہ میرا BRS لیڈر سردار کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے اپنی زندگی خود ختم کی اور اس کے پیچھے صرف اس کے پرسنل فیملی ایشوز تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. یہ self cleaning water tanks ہیں جن کو لگانے سے آپ کا پانی بیکٹیریا اور جرمز سے محفوظ رہتا ہے اور آپ کے گھر میں بیماریوں کا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ فوم لیئر کا استعمال کر کے 4 لیئرز میں ان ٹینکس کو بنایا گیا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں سے سادھارن واٹر ٹینکس کو ہٹائیے اور گھر لے آئیں عدنان آٹو کلین واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس، سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن، بنگلہ گڑا، حیدرآباد۔